हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमदादुल्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको काइन मास्टर के अंदर वीडियो का बैकग्राउंड तब्दील करने का तरीका बताने वाला हूं। इसलिए आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिए। एक लम्हे के लिए भी वीडियो को स्किप मत करना, वरना तो बात पूरी तरह से आपको समझ में नहीं आएगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस के बेल को भी ऑन कीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने काइन मास्टर को ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले आपने प्लस के निशान पर क्लिक करना है और सबसे पहले वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने कोई बैकग्राउंड इंपोर्ट करना है। जो बैकग्राउंड आप अपनी वीडियो के पीछे लगाना चाहते हैं, उस बैकग्राउंड को आपने इंपोर्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर एक बैकग्राउंड मौजूद है, हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। आप जिस भी बैकग्राउंड को लगाना चाहते हैं, आपने उसी को इंपोर्ट करना है। ओके के बटन को प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पर टाइमलाइन पर पहुँच जाएंगे। अब बैकग्राउंड हमारे सामने आ चुका है। ये एक स्टूडियो का बैकग्राउंड है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने चैनल का नाम टाइप करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे लेयर पर और यहाँ पर से टेक्स्ट लेयर को मुंतखब करेंगे और यहाँ पर हम अपने चैनल के नाम को टाइप करेंगे। ओके का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद हम अपने चैनल के नाम को सही तरह से एडजस्ट करेंगे। उसके बाद अब हमने इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। हम इस पर आएंगे तो हमारे सामने बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। अब आपने जिस भी फ़ॉन्ट को मुंतखब करना है, सिंपली उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ओके का बटन आपने प्रेस करना है। इसको हम थोड़ा अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास LCD ओपन हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर भी कोई पिक्चर वगैरह लगाना है। तो उसके लिए हम दोबारा से लेयर पर जाएंगे और अब की बार हम मीडिया को मुंतखब करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है, हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। आपने जो भी लगाना है उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम इसके साइज को एडजस्ट करेंगे ताकि ये LCD के अंदर फिट हो जाए। ये एडजस्ट हो चुका है। अब इसके बाद हमने उस वीडियो को इंपोर्ट करना होगा जिसके बैकग्राउंड को हम चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम दोबारा से लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अब की बार हम यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करेंगे। अब मोबाइल के अंदर जहाँ कहीं पर भी आपकी वीडियो पड़ी हुई है उसको आपने इंपोर्ट करना है। हमने इस वीडियो के बैकग्राउंड को चेंज करना है, तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है। अब हम ओके का बटन प्रेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब हमने जाना है क्रोमा की के ऑप्शन पर और इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने इसको अनेबल करना है। जैसे ही हम इसको अनेबल करेंगे तो हमारी वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बताता चलूं कि यहाँ पर आपके बैकग्राउंड में ग्रीन कलर का होना जरूरी नहीं है। ग्रीन है तो अच्छा है, नहीं तो कोई भी दूसरा कलर चलेगा, लेकिन शर्त ये है कि सिर्फ एक कलर हो। मुख्तलिफ कलर होंगे तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा मसला पेश आएगा। अब हमने इसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लिया है और अब हम ओके का बटन प्रेस कर रहे हैं। तो अब हमने इसके साइज को थोड़ा छोटा करना है ताकि ये यहाँ पर फिट आ सके। तो दोस्तों, एक काम हम भूल गए हैं। ये हमने जो चैनल का नाम लिखा था इसको हमने पूरी वीडियो के ऊपर फैलाना है, क्योंकि ये पूरी वीडियो के अंदर दिखाई देगा। तो हमारी वीडियो जहाँ तक है वहाँ तक हमने इसको फैलाना है। अब हमारा काम हो चुका है। तो अब हम जरा इस वीडियो को थोड़ा सा प्ले करके देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इमदादुल्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको काइन मास्टर के अंदर वीडियो का बैकग्राउंड तब्दील करने का तरीका बताने वाला हूँ।
इसलिए आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो का बैकग्राउंड भी चेंज हो चुका है और हमने अपनी वीडियो को स्टूडियो के अंदर अच्छी तरह से एडजस्ट कर दिया है। तो बिल्कुल इसी तरीके पर आप भी अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को काइनमास्टर के अंदर चेंज कर सकते हैं और आप अपनी वीडियो के पीछे जो भी बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं वो आप आसानी से इसी तरीके पर लगा सकते हैं। इतना करने के बाद अब हमने इस वीडियो को सेव करना है। तो सेव करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मौजूद है, हमने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब हमने दोबारा से एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये वीडियो हमारे पास गैलरी के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगी और गैलरी के अंदर ये सेव हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियो से इस्तिफादा कर सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।